हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 2 तारीखें, एक मौत, लेकिन अब तक क्यों छिपा हुआ है सुशांत का सच? आज बस कुछ ही मिनटों में हम ये बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 84 दिनों का जो चक्कर है वो समझना बहुत जरूरी है। 84 दिन जिनमें देश की बड़ी जांच एजेंसियां नाकाम साबित हुई हैं। 84 दिनों का नतीजा क्या है? 0। आप देखिए जरा, ये जो स्कोर कार्ड है इस पर नजर डालिए। मुंबई पुलिस ने 66 दिनों तक जांच की और स्कोर 0। बिहार पुलिस ने 24 दिनों तक जांच की, नतीजा यहां भी 0। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 37 दिनों की जांच की है, यहां भी स्कोर 0 है। सीबीआई ने 17 दिनों तक जांच की, यहां भी स्कोर 0 है। एनसीबी ने 11 दिनों तक जो जांच की है, इसमें 8 गिरफ्तारियां हुई हैं और माना यह जा रहा है कि अब अगला नंबर रिया का है। तो ये तो हमने आपको स्कोर कार्ड दिखाया कि इन एजेंसियों को कितनी सफलता मिली है, लेकिन कितनी बड़ी एजेंसियां हैं जरा आप समझिए। भारी भरकम इनका बजट है। सीबीआई 800 करोड़ का इनका सालाना बजट और कुल तमाम जो जांच एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं, इनका 31,000 करोड़ का सालाना बजट है। ऐसे में अब सवाल यह है कि जो जांच हो रही है उसका नतीजा क्या होगा, और खासतौर पर ड्रग्स वाले मामले में तो आपको बता दें किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब यह है कि जो पकड़े भी गए हैं वो छूट जाएंगे। अब आप देखिए आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उनका मर्डर हुआ, सीबीआई मुंबई में इस बड़े मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो आरोप अब लग रहे हैं उनमें सुशांत का परिवार भी सवालों के घेरे में आ गया है। सुशांत के परिवार और रिया के सच के सामने क्या सीबीआई की जांच उलझेगी? कैसे सुलझेगी गुत्थी? रहस्य के पर्दे एक के बाद एक खुल रहे हैं, लेकिन ये सारा तिलिस्म तब खुलेगा जब खुलेगा राज 2 तारीख होगा। ध्यान से देखिए। रिया चक्रवर्ती पहले दिन से जांच के घेरे में है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं सुशांत के परिवार पर, खासकर उनकी बहनों पर। रिया लगातार ये कह रही है कि न सिर्फ सुशांत डिप्रेशन में थे बल्कि उसका इलाज भी करा रहे थे। वो अक्सर परेशान रहते थे। सुशांत के परिवार का कहना था कि उनको तो डिप्रेशन था ही नहीं, ना ही वो कुछ दवाइयां ले रहे थे। इसी बीच सुशांत का उनकी बहन के साथ एक व्हाट्सएप चैट सामने आया जो 8 जून का था, यानी उनकी मौत से ठीक 6 दिन पहले का। क्या है 8 जून की इस चैट में? 8 जून यानी वो दिन जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ जाने की तैयारी कर रही थी। ठीक उसी समय सुशांत की बहन उनको बता रही थी व्हाट्सएप पर कि कौन सी दवाई कब लेनी है, यानी परिवार को पता था कि सुशांत बीमार है। यानी कि सुशांत की बहन उन्हें दवाइयों की लिस्ट भेज रही थी और इसीलिए सुशांत और रिया के मैनेजर रही श्रुति मोदी के वकील ये सवाल उठा रहे हैं कि अब तक उनका परिवार ये दावा क्यों कर रहा था कि उन्हें तो सुशांत के डिप्रेशन के बारे में मालूम ही नहीं था, या फिर ये कि सुशांत तो दवाई लेते ही नहीं थे। उनको ये पता था कि 2013 से कुछ न कुछ बीमारी है और दवा ले रहे हैं। उनको ये भी पता था कि सुशांत जो है लो फील कर रहे हैं, उनके खुद के स्टेटमेंट में आया है कहीं ना कहीं। 2013 से वो जो दवा ले रहे थे उनकी बहनों को पता था, और कम से कम जुलाई में तो उनको पता था जब उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन मांगे। सुशांत जो है एक नहीं 5-5 डॉक्टरों से कंसल्ट करते थे। उन डॉक्टरों से अगर पूछा जाएगा तो सारी बातें सामने आ जाएगी। इन्होंने जो कहा उसका जवाब दिया सुशांत के पिता के वकील ने, जिन्होंने कहा सुशांत जो दवाइयां ले रहे थे वो घबराहट और बेचैनी दूर करने की थी, ना कि डिप्रेशन की। परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। रिया उनके जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। और फिर अचानक सूत्रों के हवाले से आई एक चौंकाने वाली खबर। मुंबई पुलिस और सीबीआई ने उन 2 साइकियाट्रिस्ट से पूछताछ की है जो ठीक सुशांत को मौत से पहले इलाज की सलाह दे रहे थे। इन दोनों में से एक से सुशांत मिले थे 2 बार, एक से मिले थे 8 बार, और दोनों डॉक्टर्स के संपर्क में आए थे नवंबर 2019 में। अपने अलग अलग बयानों में दोनों साइकियाट्रिस्ट ने सुशांत का जो खाका खींचा है उसके मुताबिक सुशांत बेहद बेचैन, परेशान और डिप्रेशन के मरीज के तौर पर नजर आते हैं, एक ऐसे शख्स के तौर पर जो बचपन में अपनी मां की मौत की वजह से हिल गया था। लेकिन साइकियाट्रिस्ट के बयान में भी जो तारीख उभर कर आ रही है वो एक ही है, 8 जून। 8 जून सुशांत के एक साइकियाट्रिस्ट ने पूछताछ में कहा कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप पर उन्हें मैसेज किया और पूछा कि सुशांत काफी डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, तो क्या उनकी दवाइयां फिर से शुरू की जा सकती हैं?
रिया ने दूसरी साइकाइट्रिस्ट से 8 जून का ही अपना अपॉइंटमेंट लिया था क्योंकि उन्हें एंजाइटी हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट ये कहते हुए कैंसिल कर दिया कि सुशांत की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्होंने अपनी दवा लेनी बंद कर दी है। 8 जून इसी दिन सुशांत ने वीडियो कॉल के जरिए साइकाइट्रिस्ट से कंसल्टेशन ली। ये वही दिन था जब रिया सुशांत को छोड़कर चली गई थी। डॉक्टर ने सुशांत से पूछा कि वो प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयां क्यों नहीं ले रहे हैं। जवाब में सुशांत कुछ नहीं बोले, बस हंस दिए। सुशांत के दूसरे साइकियाट्रिस्ट ने जो कुछ बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर के पूरे लक्षण थे और जहां तक एंजाइटी और बेचैनी की बात करें 1 to 10 के स्केल पर सुशांत सिंह राजपूत का मामला 9 से 10 तक पहुंच चुका था। उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत को अपनी दिमागी हालत के बारे में शुरू से ही पता था, लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी सी भी ठीक होती थी वो दवाइयां लेना छोड़ देते थे। बाइपोलर डिसऑर्डर का किसी पर क्या असर होता है ये जानना जरूरी है और इसकी दवाइयां ना लेने पर क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में हमने देश के जाने माने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर संदीप बोरा से बात की तो ये सामने आया। बाइपोलर का मतलब है, जैसे वर्ड बताता है, बाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोल्स, तो इसका मतलब ये कि बीमारी के 2 पहलू हैं, 2 पोल्स हैं, जिसमें एक पोल में व्यक्ति ओवर एक्टिव हो जाएगा, ओवर एनर्जेटिक हो जाएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर का ही दूसरा फेज है जिसको हम डिप्रेसिव फेज कहते हैं। वो जैसे अवसाद के लक्षण होते हैं, डिप्रेसिव वाली फेज, जिसमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट नजर आएगा। इसकी दवाई छोड़ने से ब्रेन के अंदर बायोकेमिकल इंबैलेंस वापस आ सकता है जो एग्जिस्टिंग है। अगर कंट्रोल था तो वो अनकंट्रोल्ड होकर वर्सन कर सकता है। उसके अंदर पेशेंट के अंदर एग्रेशन या डिप्रेशन या सुसाइडलिटी कुछ भी आ सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि चूंकि वो इस बार भी दवाइयां लेना छोड़ चुके थे, इसलिए हो सकता है उनका बाइपोलर डिसऑर्डर उभर कर वापस आ गया हो। लेकिन 8 जून को क्या क्या हुआ ये अभी क्लियर नहीं। लेकिन खुलासे और भी हो रहे हैं। जब सुशांत और रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ हुई तो सामने आए बेहद गंभीर आरोप। उनके चैट्स आपके पास है, उन्होंने खुद ने जो है उनसे मांगा था। और जहाँ तक अकाउंट्स का सवाल है, मेरे क्लाइंट का कोई रोल नहीं है, मगर शायद उन्होंने जो है एक बार उन्होंने जब मांगा है उनसे सारा टेक ओवर, और उन्होंने कहा सुशांत ने अभी मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, उस बेसिस पे ना किया तो उसके लिए नाराज। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने इंश्योरेंस का एंगल भी इस पूरे मामले में निकाल दिया है। 14 करोड़ का मामला है। सुनिए। क्या हमें ऐसा लगता है हमारे डिफेंस में कि शायद इंश्योरेंस के लिए जो है वो लड़ाई हो रही है, तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मेरे पास जो खबरें आई है तो उन खबरों से ये आया था कि 14 करोड़ के अंदाज का बीमा है। लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। श्रुति ने एक और बात बताई कि जब सुशांत की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उनकी बहनें चाहती थी कि वो चंडीगढ़ में सेटल हो जाए। चंडीगढ़ में रहने वाली उनकी बहन चाहती थी सुशांत पहले 1 महीने के लिए चंडीगढ़ आ जाए। 27 नवंबर का चंडीगढ़ का फ्लाइट का टिकट बुक करवाया गया, लेकिन सुशांत ने इस टिकट को कैंसिल करवा दिया और वो अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ चले गए, लेकिन 2-3 दिन ही बाद वापस आ गए। आखिर क्यों सुशांत 2 या 3 दिन में ही चंडीगढ़ से वापस आ गए? परिवार का कहना है कि रिया लगातार सुशांत को मैसेज कर रही थी और वापस आने के लिए बोल रही थी और इसी से परेशान होकर सुशांत वापस मुंबई लौट गए। परिवार का आरोप है कि तब से ही सुशांत की तबीयत खराब थी। जब लॉकडाउन हुआ तो रिया अपने सामान के साथ पूरी तरह सुशांत के घर में शिफ्ट हो गई। लॉकडाउन के दौरान सुशांत घर पर ही थे, काम भी नहीं था, कभी कभी बेचैन भी हो जाते थे, लेकिन ऐसा कोई इशारा उन्होंने नहीं दिया कि वो कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं या सोच सकते हैं। बल्कि निर्देशक रूमी जाफरी तो रिया और सुशांत के साथ एक रोमांटिक फिल्म शुरू करने वाले थे, जिसे लेकर सुशांत बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन जून तक आते आते हालात बदलने लगे। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रिया ने पूछताछ में बताया है कि जून से ही सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी और रिया उनको दवाइयां दे रही थी, जबकि सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि वो दवाई नहीं, जहर था, स्लो पॉइजन। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें। सवाल ये कि क्या हुआ जून के पहले हफ्ते में सुशांत और रिया के बीच? सीबीआई ने ये सवाल भी पूछा रिया से, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रिया के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं थी। अब हम जून के महीने में आते हैं। क्या हाल था सुशांत का शुरुआती जून के महीने में? जी वो कुछ परेशान था, डिप्रेशन जैसा, और वो अकेला रहना पसंद करने लगा था। परेशान था, डिप्रेशन में था, बुरे दौर से गुजर रहा था, और आपने क्या किया? 8 जून को उसको छोड़ के चली गई। अरे आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, उसको आप छोड़ के चली गई, वो भी पूरा सामान लेके। वाह। तो 8 जून
महीनों से सुशांत के साथ लिव इन रह रही रिया 8 जून को उन्हें छोड़कर चली गई। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? क्या कुछ ऐसा जिसने पहले से परेशान सुशांत को और परेशान कर दिया था? रिया का ये कहना है कि सुशांत ने उनसे कहा कि उनकी बहन नीतू घर आने वाली है तो वो चली जाएं। क्या वाकई रिया सच बोल रही हैं या फिर कुछ छुपा रही हैं? मैं नहीं गई थी, सुशांत ने मुझे जाने के लिए कहा था। उसने आपको जाने के लिए कहा और आप चली गई? कैसे हो सकता है ये? ऐसा होता है क्या? मैम अगर मुझे पता होता तो। क्या हुआ था 8 जून को? क्यों गई? क्या आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था? किस बात पे हुआ था? बोलो। गई तो गई, अगले दिन जाने के बाद सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। हमको तो समझ नहीं आता कैसा प्यार था ये। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को घर छोड़ने से पहले रिया चक्रवर्ती ने एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया और उससे 8 हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट करवाया। क्या था उन हार्ड डिस्क में? कौन सच बोल रहा है? हालांकि रिया चक्रवर्ती इस आरोप से साफ इनकार कर रही है और 8 जून में ही इस ताले की चाबी छुपी हुई। जी हाँ, 8 जून यानी वो तारीख जिसपे सुशांत की मौत का रहस्य छुपा है। 8 जून की सुबह 11:30 बजे रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। सुशांत उन्हें बाहर तक छोड़ने भी नहीं आए, अपने कमरे में ही रहे। इसी शाम यानी 8 जून की शाम सुशांत की बहन नीतू सुशांत के घर पहुंची। फिर क्या हुआ 8 जून से 14 जून के बीच, ये बड़ा सवाल है। नीतू ने मुंबई पुलिस को बताया कि 8 जून की सुबह सुशांत ने उन्हें फोन कर अपने घर बुलाया। नीतू शाम 5:30 बजे सुशांत के घर पहुंची। उन्हें खामोश देखकर कारण जानना चाहा तो सुशांत ने कहा लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोर हो रहा। नीतू ने यह भी बताया कि सुशांत ने उनसे कहा था कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो पूरा परिवार साथ में साउथ इंडिया घूमने के लिए जाएगा। बातों बातों में सुशांत ने नीतू से कहा कि आप मेरे ही घर रुक जाइए। नीतू मान गई और भाई के लिए पसंदीदा खाना बनाया। नीतू 3 दिन तक सुशांत के घर पर ही रुकी, लेकिन चौथे दिन यानी 12 जून की शाम 4:30 बजे वो अपने घर गोरेगांव वापस चली गई, क्योंकि उनकी बेटी वहां पर अकेली थी। घर पहुंचकर नीतू ने सुशांत को मैसेज किया, लेकिन सुशांत ने ना तो मैसेज का जवाब दिया ना कोई कॉल की। इसके बाद सुशांत और नीतू की आपस में कोई बात नहीं। 13 जून की रात सुशांत ने खाना नहीं खाया, उन्होंने सिर्फ एक मैंगो जूस मांगा। रात करीब 10:30 बजे हाउसकीपर दीपेश भी सोने चला गया। उसके बाद आई 14 जून की सुबह यानी मौत की सुबह। आखिर हुआ क्या था 14 जून को? सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक 14 जून की सुबह 6:30 बजे दीपेश सुशांत के कमरे में गया। दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खुला हुआ था। दीपेश अंदर गया, सुशांत से कहा गुड मॉर्निंग सर। सुशांत ने जवाब दिया। दीपेश ने पूछा आपके लिए चाय या ब्रेकफास्ट ले आऊं? सुशांत ने मना कर दिया। दीपेश के मुताबिक उसे सुशांत के व्यवहार में सब कुछ नॉर्मल लगा। फिर करीब सुबह 8:30 बजे सुशांत कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आए। वहां पर घर का कुक और हेल्पर नीरज सिंह था। नीरज सिंह ने जांच एजेंसियों को क्या बताया, सुनिए। सुशांत सर कमरे के बाहर आए, उन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा, तो उन्होंने ठंडा पानी पीते हुए बोला कि हॉल की भी सफाई कर दो, तो मुस्कुराकर अंदर चले गए। तो सुबह 8:30 बजे सुशांत मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए वापस कमरे के अंदर गए, बेड पर जाकर लेट गए। इसके ठीक एक घंटे बाद 9:30 बजे हेल्पर नीरज कमरे में झाड़ू लगा रहा था। कुक केशव सुशांत के कमरे में जूस, नारियल पानी और केला लेकर गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सुशांत ने केशव से नारियल पानी और जूस लेकर पी लिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे कुक सुशांत के कमरे में गया ये पूछने के लिए कि लंच में क्या बनेगा। तीनों ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। इस बार दरवाजा अंदर से बंद था। सिद्धार्थ पिठानी को फोन किया गया ये पूछने के लिए कि क्या किया जाए। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत की फोन पर फोन किया, सुशांत ने फोन नहीं उठाया। तकरीबन इसी वक्त यानी 10:30 बजे नीतू ने अपने घर से सुशांत के फोन पर कॉल किया, कोई जवाब नहीं आया। नीतू ने सिद्धार्थ पिठानी को फोन किया। सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि सुशांत अनाज स्पीकर सो रहा है और खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोल रहा। तब तय किया गया चाबी वाले को बुलाया जाए। घर का सीन समझिए जरा। घर में टोटल 5 लोग हैं। एक शख्स सुशांत कमरे के अंदर बंद है, 4 लोग कमरे के बाहर हैं। गूगल से नंबर देखकर सिद्धार्थ पिठानी चाबी वाले रफीक को फोन करता है। चाबी वाला रफीक उससे कहता है कि जिस कमरे में सुशांत बंद है उसकी तस्वीर लेके भेजिए। तो सिद्धार्थ पिठानी क्या करता है? सिद्धार्थ पिठानी ने फोटो तो भेजी, लेकिन सुशांत के कमरे की लॉक की नहीं, बल्कि एक खुले हुए कमरे के लॉक की। हालांकि बार बार चाबी वाले के कहने के बाद उसने असली ताले की फोटो भेजी और उधर नीतू अपने घर से सुशांत के घर की तरफ चल पड़ी। दोपहर के 1:30 बजे सिद्धार्थ पिठानी रफीक को कमरे का ताला तोड़वाने के लिए बुलाता है। 10 मिनट में कमरे का ताला टूट जाता है, लेकिन जैसे ही कमरे का ताला तोड़कर रफीक कमरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, रफीक को रोक देता है सिद्धार्थ पिठानी। क्यों?
कमरे के अंदर ऐसा क्या था जो सिद्धार्थ पिठानी किसी भी बाहर के शख्स को दिखाने नहीं देना चाहता? इसके बाद 100% श्योर है कि मैंने उधर कुछ नहीं देखा सर, क्योंकि जैसे दरवाजा खुला उन्होंने कहा कि आपका टूल्स लेके आप चले जाइए। आपने सुशांत को कहीं देखा ही नहीं? नहीं सर, नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंदर कौन है, क्या चल रहा है। आपको बताया नहीं? बताया ही नहीं, और मुझे पता ही नहीं था कि अंदर कौन है, एक्टर है या कौन है, मुझे बताया ही नहीं गया। सबसे पहले नीरज और दीपेश कमरे के अंदर पहुंचे। उनके बयान के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत अपने बेड के किनारे हरे रंग के कुर्ते से पंखे से लटके हुए थे। नीरज पूरी तरह घबराकर कमरे से बाहर आ गया। उसने सिद्धार्थ को बताया। सिद्धार्थ ने सुशांत की बहन मीतू को फोन किया। मीतू ने कहा उसे फौरन नीचे उतारो। इसके ठीक बाद सिद्धार्थ ने घर की स्टाफ की मदद से चाकू से कुर्ता काट दिया। सुशांत का शरीर बिस्तर पर जोर से गिरा। तभी नीतू वहां पहुंची, जोर से चिल्लाई, गुलशन तूने ये क्या किया? सिद्धार्थ पिठानी ने जोर से सुशांत का सीना दबाया, जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सिद्धार्थ ने ही पुलिस को फोन किया और पुलिस वहां पहुंची। और फिर मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की। 14 जून का दिन था वो। तब से अब तक 84 दिन बीत चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। 84 दिन, जिनमें पहले मुंबई पुलिस, ईडी, फिर बिहार पुलिस, एनसीबी और सीबीआई, हर पुलिस, हर एजेंसी अपनी अपनी तरफ से गहन जांच और केस सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है। लेकिन 84 दिनों में नतीजा क्या निकला? सुशांत केस के स्कोर कार्ड से समझिए। मुंबई पुलिस की 66 दिन की जांच में कोई गिरफ्तारी नहीं, यानी स्कोर 0। बिहार पुलिस की 24 दिन की जांच में भी स्कोर 0, कोई गिरफ्तारी नहीं। ईडी ने 37 दिन तक इन्वेस्टिगेशन किया, कोई गिरफ्तारी नहीं की, यानी नतीजा 0। सीबीआई 17 दिन से गहन जांच में लगी है, लेकिन सीबीआई के हाथ भी इस केस में अब तक खाली हैं, यानी उनका स्कोर भी 0। हाँ, एनसीबी ने जरूर ड्रग्स एंगल में 8 गिरफ्तारियां की हैं। अगर रिया को गिरफ्तार किया जाता है तो ये स्कोर 9 हो जाएगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि चूंकि गिरफ्तार हुए लोगों के पोजीशन में कोई ड्रग्स नहीं मिली है, इसलिए उनका जुर्म साबित करना आसान नहीं होगा। पूरे देश की उम्मीदें अब भी सीबीआई से जुड़ी हैं। वो सीबीआई जिसका सालाना बजट 800 करोड़ है, उस सीबीआई को अब तक कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। ये तो सीबीआई की बात हुई, लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में लगी सारी एजेंसियों का इस साल का पूरा बजट जोड़कर देखा जाए तो ये बजट होता है 31,000 करोड़ रुपए, और सुशांत केस की जांच का नतीजा 0। सुशांत की मौत को 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये राज नहीं खुला है कि 14 जून की सुबह खुश दिख रहे, जूस पी रहे सुशांत अचानक फांसी के फंदे पर लटके क्यों मिले। शक की सुई रिया पर है, लेकिन कई सवाल, कई आरोप ऐसे भी हैं जिनका जवाब सुशांत के परिवार को भी देना है। तभी सुशांत को इंसाफ मिलेगा, उनकी मौत का रहस्य खुल पाएगा। परतें लगातार खुल रही हैं, लेकिन पूरा राज तभी खुलेगा जब खुलेगा 2 तारीखों का राज, 8 जून और 14 जून।